अरे वीडियो स्टार्ट हो गई क्या? सो गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने मसल्स को गेन कर सकते हो, यानी कि आप कैसे बॉडी बिल्डर टाइप दिख सकते हो। ठीक है, एकदम बॉडी बिल्डर रोनी कोलमैन जैसे तो नहीं दिखोगे, लेकिन आपको मैं डिसेंट सी बॉडी बना के दे दूंगा अगर तुम इन सब स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो। हर दिन आप लोग काफी सारी चीजें 4 से 5 महीने के बाद अपनी बॉडी के अंदर देख पाओगे। सबसे पहला टाइम खोटी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है प्रोटीन। अगर तुम लोग मसल गेन करना चाहते हो तो तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, जब तुम जिम के अंदर जाकर अपने मसल्स को तोड़ते हो एटलीस्ट, ठीक है, क्या करते हो, ग्रो नहीं करते जिम में तुम अपने मसल्स को तोड़ते हो, अपने मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स को लाते हो। छोटे 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 टीयर्स होते हैं, छोटे छोटे कट लगते हैं तुम्हारी बॉडी में जब तुम अपनी लिमिट्स को पुश करते हो। ठीक, आपकी बॉडी के जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो, जिस मसल को यूज कर रहे हो, उसके अंदर मसल टीयर हो जाता है, तो उसको सही करने का, उसको रिकवर करने का काम जो होता है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन क्या करता है, उस मसल को रिकवर करने का काम करता है। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। आपने फिजिकल एजुकेशन की बुक में पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि बिल्ड करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के मसल्स जो टूट रखे हैं उसको बिल्ड करता है ये, ठीक है। तो टूटे हुए मसल्स को बिल्ड करना ये प्रोटीन का काम होता है, इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं इंडिया के अंदर कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप लोग 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट से कम ले रहे हो प्रोटीन, तो आप लोग एकदम ही बेवकूफी कर रहे हो। अगर आप 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट भी ले रहे हो ना, तो भी आप 50% ही मसल को गेन कर पाओगे। जितना आप एक महीने के अंदर, मान लो आप 2 किलो अगर मसल गेन कर पाते थे, तो आप 1 किलो ही कर पाओगे मसल गेन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से मसल गेन करना है तो 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन को लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 70 किलो के हो तो एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो। लेकिन आपको जल्दी जल्दी और अच्छे से मसल बिल्ड करना है तो 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक दिन में बढ़ा दिया तुमने प्रोटीन, मतलब आज ले रहे थे 30 ग्राम, कल लेने लग गए 100-150 ग्राम, इतना तो फिर तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा भाई। तुम्हें गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा और बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करते हो अपने डाइट के अंदर प्रोटीन को, तो तुम्हारी बॉडी उससे अडेप्ट कर लेती है। जैसे आप लोग, मान लो आज तुम खा रहे हो 30 ग्राम, हर हफ्ते आपको 10-15 ग्राम आपको प्रोटीन बढ़ाना है। मान लो अभी आप खा रहे थे, इस हफ्ते आप खा रहे थे, आप 30 ग्राम खा रहे थे, अगले हफ्ते आप खाने लग जाओगे 40 से 45 ग्राम, उसके अगले हफ्ते आप खाने लग जाओगे 50 ग्राम। ऐसे करके ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है प्रोटीन को। और जब आपका 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन हो जाए, तब आपको रुक जाना है, क्योंकि उसके ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए वेस्ट हो जाएगा। देन अपना नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो स्टेप है, वो आता है कैलोरी सरप्लस। अब ये क्या कैलोरी सरप्लस क्या है, इसके बारे में मैंने पहले बात कर रखी है, पर मैं फिर से एक बार बात कर देता हूं। अब देखो, जिन कैलोरीज को खा के आपका वेट मेंटेन हो, उसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी का वेट मेंटेन करवाती है। और जो कैलोरीज को खा के, जिन कैलोरीज को खा के आपका वेट बढ़े, उनको हम कैलोरी सरप्लस कहते हैं। और जिन कैलोरीज को खा के आपका वेट कम हो, उसको हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज से अगर आप 200-300 कैलोरीज ज्यादा खाओगे तो आपका जो वेट है वो बढ़ेगा, सरप्लस में जाओगे। तो हाँ, आपको अच्छा अगर पूरा एनवायरनमेंट बनाना है मसल गेन के लिए, तो आपको कैलोरी सरप्लस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप कैलोरी सरप्लस को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। प्रोटीन को अच्छे से खाओ, कैलोरी सरप्लस अच्छे से करो। इसके बाद जितने भी स्टेप्स आते हैं, इसके बाद उन सबको अगर आप फॉलो करोगे तो आप गारंटीड, लिख के ले लो कि आप 4 से 5 महीने के बाद इसी वीडियो पर कमेंट करके जाओगे। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो भैया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब तक तुम लोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मसल्स को कोई भी रीजन नहीं मिलेगा ग्रो करने का। यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती क्या है, जिम मारते हो भाई, उसी जिम मारने को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। थोड़ा साइंटिफिकली वे के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ लोग वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये करनी है वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, एक हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार। और सबसे बेस्ट होगा अगर एक हफ्ते के अंदर 7 दिन जो होते हैं, उन 7 में से 6 दिन आप कर रहे हो और संडे को रेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोग का दिमाग सनका जाता है, ठीक है, वो कहते हैं कि कौन सी स्प्लिट फॉलो करें। देखो, स्टार्टिंग में या फिर बीच में इंटरमीडिएट जब तुम हो,
कोई भी स्प्लिट तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारी बॉडी को वो अच्छी नहीं लगती। तो जो स्प्लिट तुम्हारे लिए बेस्ट होती है उसको फॉलो करो। स्प्लिट्स क्या होता है, अब तुम्हें ये नहीं पता तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। एक होती है प्रो स्प्लिट, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि एक दिन में आप एक मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे, एक दिन में एक मसल ग्रुप को टारगेट करोगे। तो आपका जो एक मसल ग्रुप है वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन हो पाता है। और तो मैं जो फॉलो करता हूँ स्प्लिट को वो है पुश पुल लेग्स, जिसके अंदर मंडे को हम पुश मसल्स को ट्रेन करते हैं, उसके बाद ट्यूसडे को हम पुल मसल्स को ट्रेन करते हैं, एंड उसके बाद वेडनेसडे को हम लेग मसल्स को ट्रेन करते हैं। उसके बाद दोबारा से पुश मसल्स आती है थर्सडे को, देन उसके बाद फ्राइडे को पुल मसल्स, देन सैटरडे को लेग मसल्स, एंड संडे को हम करते हैं रेस्ट। ये पुश पुल लेग स्प्लिट के अंदर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो पुश पुल लेग्स भले ही आपको रिकवरी ना दे, लेकिन आगे चल के बेस्ट तो पुश पुल लेग्स ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप प्रो स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन आगे चल के आपको पुश पुल लेग्स पे ग्रेजुअली शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं जो कि है स्लीप। स्लीप यानी कि सोना। अब सोना सही में सोने जैसा है, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो, अगर आप जितना ज्यादा सोते हो उतना आपका मसल रिकवर होता है। नींद के अंदर ही आपके मसल रिकवर होते हैं। जो आपने तोड़े हैं मसल जिम के अंदर जाके, जो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके तोड़े हैं मसल, वो स्लीप के अंदर ही आपके रिकवर होते हैं। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल में माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। अब जब आप एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा खाना खा के सोते हो तो जो आप प्रोटीन खाए हो ना, वो प्रोटीन क्या करता है, नींद के अंदर आपके मसल्स की रिकवरी करवाता है। रिकवरी के अंदर आपके टूटे हुए मसल्स को हमारी बॉडी सही करती है। तो आप सोच रहे होगे गिरो कैसे हुए फिर मसल्स? मसल्स होते हैं जब आपकी बॉडी ये मसल की रिकवरी करती है ना, तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर बना देती है मसल्स को थोड़ा बहुत, जिससे आपकी बॉडी आगे चल के जिस लोड से आप पहले थक गए थे उस लोड को दोबारा उठा पाओ और उससे ज्यादा लोड उठा पाओ, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देन अब दो लास्ट चीज रह गई हैं, इन दोनों को मैं जल्दी से बताता हूं, फिर वीडियो को बाय बाय कर देंगे। सबसे लास्ट में आपके आते हैं फाइबर। फाइबर, अच्छा खासा फाइबर आपको खाने की जरूरत है। देखो, इतना एटलीस्ट आपको फाइबर खाना ही खाना है। आपको मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया, इसके अंदर आपकी एज के हिसाब से आपको कितना फाइबर खाना चाहिए इस चार्ट के अंदर है। अब देखो, फाइबर से क्या होगा ना, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। अगर आपकी डाइजेशन अच्छी होगी तो आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को, वो प्रोटीन को उतने अच्छे से लग पाएगा। आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, प्रोटीन लगेगा, जिससे आपकी मसल जो है ना अच्छे से ग्रो होएगी, ठीक है। आपकी बॉडी को अगर अच्छे से प्रोटीन लग रहा है, अच्छे से आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है। अगर डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही, डाइजेशन ही बेकार है आपकी बॉडी की, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप मसल भी गेन करोगे, ठीक है। आपको डाइजेशन अच्छी करनी है, वो फाइबर से होगी। देन नेक्स्ट चीज आती है वाटर इनटेक। आपको कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर वाटर का इनटेक करना ही करना है। वैसे वाटर का इनटेक और भी काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेट वगैरह हो गया, वेदर हो गया, लेकिन मैं आपको नॉर्मल एवरेज सा बता रहा हूं। आपको 4 लीटर तो एटलीस्ट कंज्यूम करना ही करना है। अगर गर्मी है तो 4 से 5 लीटर कर सकते हो, और सर्दी है तो थोड़ा कम कर सकते हो, 3-4 लीटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा स्वेट कर रहे हो तो इससे भी आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा एक रूल बताता हूं, आप जब यूरिनेट करने जाते हो, सुसु करने जाते हो, तो कभी भी उसका जो कलर है वो एकदम येलो नहीं होना चाहिए, एकदम येलो नहीं होना चाहिए, डार्क येलो नहीं होना चाहिए, हल्का सा पेल येलो हो सकता है, ठीक है, वो सही है। सबसे बेस्ट होता है पेल येलो। अगर आपका जो उसका कलर है वो एकदम वाटर जैसा है तो उसका मतलब आप थोड़ा ज्यादा पानी पी रहे हो, थोड़ा कम कर सकते हो आप पानी का इनटेक। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय गाइस।